हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। तो गाइस इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है अपवर्तन, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर एग्जामिनेशन में फाइनल परीक्षा में 5 नंबर में यानी कि लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बहुत ही आसान तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने परावर्तन को पढ़ा, अगर आपको देखना होगा तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में फिजिक्स क्लास 4 10th में मैंने उसे डाल दिया है, तो डायरेक्टली आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो परावर्तन क्या होता था कि परावर्तन किसी सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में जाता था, ठीक है। और ये जान लीजिए कि परावर्तन केवल अपारदर्शी पदार्थों के लिए, यानी कि जिसमें प्रकाश एक सतह से को आर पार ना भेज सके, उसके लिए परावर्तन है। लेकिन अपवर्तन है ये पारदर्शी पदार्थों में होता है, यानी कि प्रकाश जो है उसके लेयर को, उसके सतह को आर पार कर लेता है। तो जैसे लेंस है, लेंस में अपवर्तन होगा, पानी में अपवर्तन होगा, यानी कि प्रकाश क्या करता है, आर पार कर सकता है। तो अपवर्तन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस परिघटना को हम अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम और दूसरे माध्यम करने का क्या तात्पर्य है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लेते हैं पानी, एक पारदर्शी ग्लास में, शीशे में हम पानी लेते हैं और हम उस पर टॉर्च जलाते हैं। जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जब जहाँ से हम जला रहे हैं वो जो वातावरण है वो हवा है, ठीक है। अब वो प्रकाश की किरणें पानी को पार करके नीचे जाएंगी, पार करेंगी उसको, तो पानी में जाएंगी। तो अभी तो वातावरण यानी कि हवा में था और उसकी प्रकाश किरणें पानी में जाएंगी, तो हवा पहला माध्यम हो गया और पानी क्या हो गया, दूसरा माध्यम हो गया। तो ये उसी के लिए है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। कोई भी चीज अगर हम सीधी तौर पे देखते हैं तो क्या होती है, वो सीधी दिखाई देती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, लेकिन इसके साथ क्या है, आइए एक फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये आपका शीशा है, क्या है, शीशा। इसमें हमने एक्वेरियम मान लीजिए जिसमें हम मछली, छोटी छोटी मछलियां उसको रखते हैं, पालते हैं, बस ओनली शो ऑफ के लिए, है ना। तो इसमें क्या है, वाटर है और हमने ये यहाँ पे एक प्रकाश का स्रोत है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो ये प्रकाश की किरणों का एक क्वालिटी होता है, एक फीचर होता है, एक गुण होता है कि वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। लेकिन ये क्या होगा, ये है हवा और ये है पानी। तो ये माध्यम 1 है एक, और ये क्या हो गया, माध्यम 2। तो इसमें अगर जैसे ही यहाँ पे आएगी इसके इंटरफेस पे, इसके सतह पे, तो ये प्रकाश की जो किरण है सीधी न चल के ये क्या होगी, झुक जाएगी, बेंड कर जाएगी, ठीक है। अगर इस तरह से आ रही है तो इस तरह से बेंड कर जाएगी, है ना। बेंड करने के बाद पानी में गमन करेगी, ये भी पारदर्शी है, तो जब बाहर निकलेगी तो जो ये दिशा था, जिस एंगल पे, जिस कोण पे ये आई था, उसी कोण पे ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये सेम माध्यम इसको मिल रहा है। तो हमें बस यहाँ से यहाँ तक का देखना है। तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो अब देखिए इसको, जो इसके इंटरफेस पे सीधी जो हमने रेखा जो खींचा हुआ है, इसे हम नॉर्मल कहते हैं, यानी कि ये अभिलंब है, ये 90 डिग्री का होता है। तो आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित कोण, इंसिडेंस एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इंग्लिश में कहते हैं, ये है आपतित कोण। अब देखो, अब यहां से होने के बाद इसको जाना चाहिए इस दिशा में, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ, अभिलंब की तरफ बेंड हो रहा है, झुक रहा है। तो ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब और ये जो रेखा है, ये दोनों जहां कट करती हैं, जहां यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, आर, यानी कि अपवर्तन कोण। क्या है, उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये है आपतित कोण, ये है अपवर्तन कोण। तो एक बार और आपको बता दूं कि अपवर्तन वैसी परिघटना है जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी तरफ जाती है तो वो
दूसरे माध्यम में पहुंचने के बाद सीधी रेखा में गमन न करके वो अभिलंब की तरफ क्या होती हैं, झुक जाती हैं। अब झुकना निर्भर करता है कि उस वातावरण कितना डेंस है, कितना घना है। अब देखिए ऊपर वाले माध्यम को हम जानते हैं कि हवा के जो कण हैं बहुत दूर दूर पे अवस्थित होते हैं, तो ऊपर वाले माध्यम को हम विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और हवा के अपेक्षा पानी में हम जाएंगे तो पानी के जो कण हैं एक दूसरे के समीप होते हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो इस अपवर्तन को आप इस तरह भी परिभाषित कर सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। तो इस परिघटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप उदाहरण देखना चाहेंगे तो उदाहरण देख सकते हैं, एक लंबी छड़ी उठाइए और कोई बर्तन में, है ना, उसमें पानी भरिए और उसमें छड़ी डालिए। तो जब आप छड़ी डालते हैं तिरछा करके तो वो छड़ी उसमें टेढ़ी दिखाई देती है। हाफ पोर्शन तो आपको सीधा है क्योंकि वो हवा में है, जैसे ही वो पानी में जाएगी तो क्या वो टेढ़ी दिखाई देगी, झुकी हुई दिखाई देगी। पानी को हिलाएंगे तो अंदर वाला पोर्शन लगेगा कि हिल रहा है। या सिक्का किसी पानी वाले बर्तन में डाले तो वो सिक्का क्या हो, उठा हुआ दिखाई देता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है, जो हम अक्सर देखा करते हैं कि तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे जाके ऐसा क्यों होता है उसको डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम नॉर्मली इसके नियम को चर्चा करने के लिए, तो आपको होप करता हूं कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके नियम की तरफ जाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज अपवर्तन का नियम बहुत ही सिंपल है। जो पहला नियम ये कहता है कि साइन आई बराबर साइन आर। ये है आई यानी कि आपतित कोण, और ये है आर, इसे बोलते हैं अपवर्तित कोण। तो इसका साइन, साइन मतलब गणित में आपने पढ़ा था कि साइन जो शब्द साइनस से आया है, इसका मतलब होता है ज्या, है ना, ज्या होता है। यानी कि इन दोनों के बीच जो आपतित कोण है इसका ज्या, इसका साइन इसके ज्या से बराबर होता है। अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है तो इसका साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2, यानी कि आई का ज्या और आर का ज्या आपस में बराबर होता है। इसे हम स्नेल का नियम भी कहा था। स्नेल ने कहा था कि साइन आई बराबर साइन आर, तो इसको ऐसे उन्होंने डिराइव किया था कि साइन आई, ये इधर आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, अगर ये यहां गया तो यह क्या, यहां क्या बचेगा, कोई नियतांक रखा था उन्होंने जिसको कहा था नियतांक, जिसको n कहते हैं। तो ये पहला माध्यम का कोण यानी कि n1 और ये इसके रिस्पेक्ट में n2, है ना। तो ये क्या होगा, साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर। क्या ये स्नेल का नियम है। सेकेंड नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जिसे नॉर्मल कहते हैं, वो तल के एक ही सतह पर क्या होता है, पाया जाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही सतह पर पाए जाते हैं। तो ये था अपवर्तन का नियम। फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि अपवर्तन का पहला नियम क्या है कि साइन आई बराबर साइन आर, यानी कि अपवर्तित कोण का ज्या बराबर आपतित कोण का ज्या, साइन आई बराबर साइन आर। इसको स्नेल ने, इस नियम को किसने दिया था, स्नेल ने दिया था। और दूसरा क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पर पाए जाते हैं। तो गाइज होप करता हूं कि अपवर्तन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो यू कैन पुट कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। इफ यू आर टोटली confident and satisfied with all these answers, then please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.